हेलो एवरीवन, आज हम समझेंगे पाकिस्तान पेनल कोड 1860 के अंदर चैप्टर 17 सेक्शन 405 जो डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को। ये एक तरह का एक ट्रस्ट होता है जो किसी प्रॉपर्टी को लेकर होता है, फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो या मूवेबल प्रॉपर्टी हो, कि कोई बंदा जो है वो ट्रस्ट को तोड़ता है, डिसऑनेस्टली तरीके से जो है उस ट्रस्ट को तोड़ता है, तो फिर कहा जाएगा कि वो उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब जिस तरह से कोई बंदा किसी के पास कोई अपनी अमानत रखवाता है, लेकिन वो बंदा उसके अंदर अमानत के अंदर खुद बुर्द करता है या फिर उसको अपने इस्तेमाल में लाता है, तो फिर वो जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आ जाएगा। जिस तरह से अगर कोई बंदा अपनी कोई प्रॉपर्टी, कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है किसी के कंट्रोल में रखवाता है, किसी को अपनी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंट्रोल देता है, कोई वक्ती तौर पर उसको अपनी प्रॉपर्टी जो है वो कब्ज़ा नहीं देता, लेकिन वक्ती तौर पर उसको अपनी प्रॉपर्टी का कंट्रोल हैंड ओवर करता है और वो बंदा जो एप्रोप्रिएट करता है, यानी कि जो है उसको अपने इस्तेमाल में लाता है, तो कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब जिस तरह से कानून ने, लॉ ने एक तरीका बता दिया है कि इस तरह से ट्रस्ट को डिस्चार्ज करना होता है, लेकिन वो उसके उलट करता है, तो फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आएगा। अब इस सेक्शन को एक बार रीड कर लेते हैं। Whoever being in any manner entrusted with property or with any dominion over property dishonestly misappropriate or converts to his own use that property, or dishonestly use or dispose of that property in violation of any direction of law prescribing the mood in which such trust is to be discharged, or of any legal contract express or implied which he has made touching the discharge of such trust, or willfully suffer any other person so to do commit criminal breach of trust। अब इसकी जो है कुछ इलिस्ट्रेशन बताई हैं, जिससे जो है आपको ये सेक्शन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। A being executor to the will of a deceased person dishonestly disobey the law which directs him to divide the effect according to the will and appropriate them to his own use, A has committed criminal breach of trust। अब A जो है वो एग्जीक्यूटर है और उसको जो है डिजीज़ पर्सन की विल को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है उसके वारसान के अंदर, लेकिन जो है वो इस तरह से नहीं करता, वो डिसऑनेस्टली तरीके से, अपनी डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ जो है अनलॉफुली तरीके से उस विल को जो है एप्रोप्रिएट करता है, यानी कि अपने इस्तेमाल में लाता है, तो कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। फिर इसकी सेकंड इलस्ट्रेशन है कि ए इज़ अ warehouse-keeper Z going on a Germany entrust his furniture to A under a contract that it shall be returned on payment of a stipulated sum for warehouse room A dishonestly sell the goods, A has committed criminal breach of trust। कि इसमें बताया है कि Z ने जो है A के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं जा रहा हूँ जर्मनी और मेरा ये जो फर्नीचर है वो अपने गोदाम के किसी रूम में रख लो और उसके लिए जो है मैं तुम्हें पेमेंट करूँगा, और जब मैं वापस आऊँगा तो वो तुमसे वो प्रॉपर्टी ले लूँगा। फ़िलहाल के लिए तुम इसको अपने पास जो है वो हिफाजतन, अमानतन अपने पास ये चीज़ रख लो। और लेकिन ये जो है बाद में चल के डिसऑनेस्टली तरीके से उस प्रॉपर्टी को सेल कर देता है, उस गुड्स को सेल कर देता है, तो फिर कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब जो इसकी थर्ड एग्जांपल बताई है कि ए अ रेवेन्यू ऑफिसर इज़ इंट्रस्टेड विथ पब्लिक मनी ए एंड इज़ either directed by law or bound by a contract express or implied with the government to pay into a certain treasury all the public money which he hold,
ए डिसऑनेस्टली अप्रोप्रिएट द मनी, ए हैज़ कमिटेड क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। कि ए जो है रेवेन्यू ऑफिसर है और उसका जो है गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जो पब्लिक उसको मनी ट्रस्ट करेगी, जो उसको जो है पैसे ट्रस्ट करेगी, वो गवर्नमेंट को पहुंचाने के लिए बाउंड है। लेकिन वो इस तरह से नहीं करता, वो जो है उन पैसों को अपने इस्तेमाल में लाता है, अप्रोप्रिएट करता है, तो फिर जो कहा जाएगा कि उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। अब मज़ीद जो है इसके अंदर बताया गया है इसकी पनिशमेंट के बारे में कि अगर जो है किसी के ऊपर 406 की एफआईआर लग जाती है तो फिर जो है उसको पुलिस जो है अरेस्ट करेगी, विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी। और ये जो होता है ये नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और ये नॉट कंपाउंडेबल होता है। और जो इसकी सज़ा है वो है 7 साल के लिए उसको सज़ा हो सकती है। और उसका जो ट्रायल होगा, मुकदमा जो उसको ट्राई करेगा वो मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा या फिर सेकंड क्लास उसको ट्राई करेगा। आज का जो हमारा लेक्चर था फ्रेंड्स वो यहीं तक ही था। उम्मीद करती हूँ कि मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया तो प्लीज़ काइंडली लाइक और सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।